हाय ट्रेडर्स, आज हम ट्रेड करेंगे अहमद दानियाल के मेथड को यूज करते हुए। तो लेट्स गो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे पास सेटअप होना चाहिए क्यूएम का, और उसके साथ हम अटैच करेंगे ऑसम ऑस्किलेटर को। तो सबसे पहले प्राइस ने यहाँ पर क्यू एम आर बाई बनाया है। हम अपनी लेयर्स ऐड करेंगे, देन हम इस सेटअप को थारोली देखेंगे। तो सबसे पहले प्राइस ने लो बनाया और उसके बाद उसने लोअर लो बनाया। तो यहाँ पर हमारा लेफ्ट शोल्डर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि प्राइस ने लो और लोअर लो बना लिया है। अब इसके बाद प्राइस आगे हाई बनाएगी, और जैसे कि हम बात कर रहे थे, प्राइस ने हाई बनाया और हायर हाई बनाया। तो ये हमारा कंप्लीट सेटअप हो चुका है, क्योंकि प्राइस ने लो और लोअर लो बनाया, देन हाई और हायर हाई बनाया। बाय द वे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम डेली बेसिस पर सिग्नल शेयर करते हैं, डेली मैपिंग शेयर करते हैं और एजुकेशनल स्टफ शेयर करते हैं रिलेटेड टू फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो अगर हम अपने सेटअप की तरफ आए तो ये हमारा कंप्लीट सेटअप है। प्राइस ने लो बनाया, फिर हाई, लोअर लो, हायर हाई, और लास्ट पॉइंट हमारा एंट्री का पॉइंट है। और एंट्री के पॉइंट पर हमने बगैर को टाइम वेस्ट किए अपनी ट्रेड ओपन कर ली थी। सो लेट्स इंस्टॉल ऑसम ऑस्किलेटर। हम ऑसम ऑस्किलेटर की सेटिंग को नहीं छोड़ेंगे। तो अगर हम देखें तो ऑसम ऑस्किलेटर पर डाइवर्जेंस शो हो रही है। इसको रीड करने के बेसिकली दो मेथड हैं, एक डाइवर्जेंस का और एक है कन्वर्जेंस का। तो प्राइस अगर हम देखें चार्ट पर हायर हाई की तरफ जा रही है और ऑसम ऑस्किलेटर पर लोअर लो। तो ये एक डाइवर्जेंस है जो कि एज अ कंफर्मेशन यूज होता है हमारे इस सेटअप के लिए या अहमद दानियाल के मेथड के लिए। तो M30 पर डाइवर्जेंस शो कराई है प्राइस ने। H1 पर अगर आए तो H1 पर भी प्राइस ने डाइवर्जेंस शो कराई है। प्राइस H1 पर यानी कि बाई की तरफ जा रही है, हायर हाई बनाती जा रही है, और ऑसम ऑस्किलेटर पर डाइवर्जेंस शो हो रही है। तो दो टाइम फ्रेम पर डाइवर्जेंस शो करा दी है प्राइस ने, और इस बेस पर हमने अपनी लेयर्स ऐड कर ली हैं। अब हम अपने टीपी को मार्क कर लेंगे, जो कि हमारा होगा नियरेस्ट रेजिस्टेंस एरिया। तो ये हमने अपना टीपी एरिया मार्क कर लिया है। प्राइस जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगी तो हम अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे। बेसिकली रिएक्ट करने की एक और मेन वजह रैली बेस रैली यानी कि डिमांड जोन है। तो डिमांड जोन की वजह से प्राइस ने बहुत अच्छा रिएक्ट किया, और हायर टाइम फ्रेम पर यहाँ पर डेबल मारोबोजो है, जो कि एक एज ए कंफर्मेशन के तौर पर हम यूज करेंगे। और अगर हम देखें तो प्राइस ने 2 दफा बुलिश इंगल्फ बनाया है और देन इसने रिएक्ट किया है। तो ये हर लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट सेटअप था, और प्राइस ऑलमोस्ट हमारे टीपी पर पहुंच चुकी है। तो यहाँ पर हम बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अपने ट्रेड को क्लोज करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सी यू नेक्स्ट वीडियो।